देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुख बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे, नाथ स्वीकार करे। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव शिष्या की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और पूरी कथा सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक आदमी, उसकी औरत और उसके बच्चे रहते थे। तो औरत जो है वो शिव शिष्या थी, शिव की पूजा करती थी और बेटा बड़ा हो गया था, बेटा की शादी भी किए थे। एक दिन बेटा जो है अपने दोस्तों लोग के साथ में घूमने के लिए गया तो उसके दोस्तों लोग बोले कि तेरी औरत क्यों नहीं आई अभी। तो लड़का बोला कि हाँ गई है, मैके आएगी। तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि दोस्त लोग पूछ रहे हैं, मेरी बीबी शादी हो गई, यहाँ नहीं है, मैके में है। तो आया घर पे, अपनी माँ से बोला, माँ मेरी औरत को इतना दिन जाके हो गया, कभी आएगी वो। तो उसकी माँ बोली, हाँ बेटा तू सही बोल रहा है, लाने के लिए जाना है, तू ही चला जा, लेके चला आ। तो लड़का बोला कि ठीक है माता, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। तो उसकी माँ बोली कि देखो आज का दिन अच्छा नहीं है, आज के दिन न जाओ, दूसरे दिन चले जाना लेने के लिए। वो लड़का बोला नहीं, मुझे आज ही जाना है, मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। माँ के बहुत मना करने पर भी वो माना नहीं, हो गया लेने। अपनी बीबी को लेने गया अपनी ससुराल। जब भी ससुराल गया लेने के लिए तभी अपनी सास से बोला कि मैं लेने के लिए आया हूँ, विदा कर दो। तो उसकी सास बोली कि बेटा आज तो तुम्हारे इधर का दिशा सूल है, उधर नहीं जाते आज के दिन। तो बोला कि ये तुम लोग मानते हो और पहले के लोग मानते थे, ये हम नहीं मानते हैं कि कौन सी दिशा सूल है कौन सी दिशा नहीं सूल है। देखो पहले के लोग जो है वो बोल गए हैं ना कि आज यहाँ नहीं जाना है, इस दिशा में नहीं जाना है, ये दिशा सूल है, वो दिशा सूल है, नहीं इस दिशा में जाना है तो खा पी के जाना है, बगैर खाए पिए नहीं जाना है, ऐसा लोग मानते हैं। और जिस दिन जाना रहता है उस दिन बोलते हैं ये दिशा आज के लिए बहुत अच्छी है, इस दिन इस दिशा में जाना चाहिए। पहले के लोग बहुत नियम से काम करते थे और ये बोलते थे, इतना पढ़े लिखे नहीं थे ना, तो वो लोग मतलब पहले के अपने विधि विधान से चलते। आज वाले तो पढ़े लिखे हैं तो अपने मन के हैं ना कि क्या है, कुछ नहीं है, जो है वो देखा जाएगा। तो लड़का माना नहीं, वो विदा कराने के लिए बोला कि नहीं मैं विदा करा के लेके आऊंगा, क्योंकि लड़का आज के जमाने का था, वो लेके आ रहा था विदा करा के। तो उसकी सास बोली ठीक है बेटा, मान नहीं रहे हो, लेके जाओ, लेकिन अच्छा नहीं है आज का दिन। तो उसकी सास क्या की, उसको और अपनी बेटी को तैयार करके उसके साथ विदा कर दी। वो लेके आने ही लगा कि एक गांव छोड़ के दूसरे गांव में ही पहुंचा। उसकी औरत बोली कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो उसका आदमी बोला ठीक है, वो पानी लेने के लिए चला गया। जब भी पानी लेने के लिए वो गया तभी उसकी बीबी को प्यास से एकदम व्याकुल थी और इधर उसकी सास भोलेनाथ को बोल रही है, भोलेनाथ मेरा लड़का बहुत जिद्दी है, आज गया है लेने के लिए, देखो कैसे आता है कैसे नहीं, आज का दिन तो अच्छा नहीं है। और उसकी मदद करना प्रभु, उसकी रक्षा करना। वो भगवान भोलेनाथ से दया मांग रही है, विनती कर रही है बेटे के लिए और बहू के लिए। उसके बाद में ये औरत को प्यास बर्दाश्त नहीं हुई, तब तक इधर से उसके ही आदमी के जैसा अभी उसकी परीक्षा ले रहे हैं भोलेनाथ। उसकी माँ मना की लेकिन वो माना नहीं, ससुराल में मना की, माना नहीं, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ स्वयं उसके ही जैसा हम शकल बना के एक आदमी को लोटे में पानी लेके जाते हुए उधरी से गुजरते हुए देखी औरत। तो औरत बोली कि ये तो आ गए पानी लेके। तो औरत क्या समझी, वो उसके ही आदमी के हम शकल एकदम भोलेनाथ ने बनाए थे। तभी वो पानी मांग ली और वो आदमी दिया और औरत पानी पी ली। पी के हाथ में लोटा लेके आदमी औरत दोनों हंस हंस के बात कर रहे हैं, इतने में ही उसका आदमी पानी लेके आ गया। जब भी उसका आदमी पानी लेके आया तभी बोली, आदमी देख के तो एकदम आग बाबूला कि अरे मैं तो इधर ही हूँ और एक कौन से आदमी से हंस हंस के बात कर रही है, हाथ में लोटा भी ली है, पानी भी पी ली है।
तो आदमी को गुस्सा आई, आदमी आया लगा झगड़ने, देखा तो उसके ही जैसी हम शकल, तो आदमी भी परेशान। उसके बाद वो बोला मेरी बीबी है, और ये आदमी बोला नहीं मेरी बीबी है। तभी आते जाते लोग रास्ते पे जुट गए। जब भी लोग जुट गए तभी बोले कि अरे क्यों झगड़ा हो रहा है, तो वो आदमी बोला मेरी बीबी है, ये आदमी बोला मेरी बीबी है। इतने में पुलिस भी आ गई। जब भी पुलिस आ गई तो बोली क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हो। तभी वैसे दोनों बोले, वो बोला मेरी बीबी है और दूसरा बोला मेरी बीबी है। अभी औरत बेचारी तो बीच में फंसी कि मैं किसको बोलूं। तो आदमी क्या है, पुलिस क्या बोला, इसी औरत से ही पूछो कि इसका पति कौन है। जब भी औरत से पूछा गया कि तुम्हारा पति कौन है, तुम ही बताओ, तब वो औरत भगवान भोलेनाथ का सुमिरन करने लगी कि हे भोलेनाथ, अभी आप ही अच्छी सुझाव दीजिए, आप ही बताइए कि मेरा पति इसमें से है कौन। मैं भी बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ प्रभु, मुझे पता नहीं था और मुझे ये एहसास हो गया है प्रभु कि सब बोल रहे थे कि आज के दिन नहीं जाने का दिशा सूल है, मेरा आदमी नहीं माने, इनके किए पे मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु, मुझे सुझाव दीजिए। इतना ही बोलते जब भी औरत ने अपनी आंख खोली, इतना ही बोलते दूसरा आदमी जो था उसके आदमी की हम शकल अंतर ध्यान हो गया तुरंत, और इसका आदमी ही बचा। तभी इसकी औरत जो है अपने आदमी से बोली कि आपने ऐसा क्यों किए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सब मना कर रहे थे फिर भी आप आए। ये देखो ये भोलेनाथ का मैं स्मरण की, इसके लिए आदमी अंतर ध्यान हो गया, भोलेनाथ का ध्यान धरी मैं। तो आदमी बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो आदमी भी भोलेनाथ का धन्यवाद दिया, हे भोलेनाथ मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, अब आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। तो अपनी बीबी को लेके आदमी घर पे पहुंचा तो माँ देखी, तो माँ पूछने लगी। तभी वो आदमी बोला, उसका लड़का बोला कि माँ मैंने लेके आया, ऐसे ऐसे घटना हो गई। तभी उसकी माँ बोली बेटा मैंने मना किया ना, जो पहले के लोग बोल गए हैं, कह के गए हैं, उसको मानना बहुत जरूरी है, करना बहुत जरूरी है। क्यों, पहले के लोग बहुत नियम धर्म से काम करते थे, जो दिशा रहती थी, जो शुभ दिन रहता था उसी दिन आते और जाते थे। आज के लोग ये मानते नहीं है, तो इसको मानना चाहिए। जो कह गए हैं लोग, पहले वाले लोग कह गए, उसको मानना चाहिए। जरूर उसमें कुछ न कुछ सच्चाई रहती है। जैसे इस आदमी के साथ हुआ, ऐसे ही अगर नहीं मानेंगे तो किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसके लिए पहले का न भूल के जरूर, न सब तो कुछ जरूर अपने ध्यान में रखिए। पहले वाली बात न भूलिए, अपने ध्यान में रखते हुए आगे का पूजा पाठ, भगवान की भजन ध्यान कीजिए। तो हे भोलेनाथ, जैसे उस औरत और आदमी का रक्षा किए, ऐसे सब गुरु बहना का, सब गुरु भाई का रक्षा करना। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।